उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और राहुल गांधी का साथ आने का ऐलान क्या हुआ कि दिल्ली में बैठे मोदी और अमित शाह जी, उनकी टेंशन बढ़ गई। अखिलेश यादव ने खुद से बाकायदा ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी, एक चिट्ठी पेश की कि मैं भारत जोड़ो न्याय यात्रा में राहुल गांधी के साथ चलूंगा, शामिल होऊंगा। लेकिन जैसे ये खबर आई, एक और बड़ी खबर निकल करके सामने आ गई, और यह खबर जयंत चौधरी को लेकर के निकल करके सामने आई कि जयंत चौधरी को 4 सीटें दे सकती है बीजेपी, और जयंत चौधरी बीजेपी के पाले में जा रहे हैं। हालांकि अभी तक इस खबर की मैंने बहुत कोशिश की जयंत चौधरी के खेमे में फोन करके कि इस खबर सही है या नहीं है, लेकिन अभी तक कोई इसकी पुष्टि नहीं हो पाई। और जहां तक मुझे लग रहा है कि जयंत चौधरी नहीं जाएंगे, अगर जाएंगे तो हो सकता है कि बड़ा नुकसान हो जाए। लेकिन सवाल यह है कि क्या अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में जो दूरियां दिखती हुई दिखाई दे रही थी और वो खत्म हो गई, और उसके बाद में अखिलेश यादव ने कह दिया कि मैं भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल हो रहा हूं, तो उसके बाद में बेचैनी बढ़ गई बीजेपी की। और इससे पहले अखिलेश यादव ने 7 सीटें दी, जयंत चौधरी को 7 सीटें दी, और 7 सीटें जयंत चौधरी को जब दी गई, उसके बाद में ट्वीट भी निकल करके सामने आया जयंत चौधरी का कि हम बहुत खुश हैं, सब लोग अपने काम में जुट जाइए। वो भी मैं आपको आगे दिखाऊंगा। लेकिन अब बीजेपी 4 ही सीट दे रही है, तो कहां 7 सीटें और कहां 4 सीटें? तो लगता तो नहीं है कि जयंत चौधरी वहां पर जाएंगे, उस पाले में जाएंगे, क्योंकि उनसे आधी सीटें मिल रही हैं। अब सवाल यह है कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी जब एक साथ होंगे, एक साथ चलेंगे, एक साथ गाड़ी के अंदर होंगे, तो क्या माहौल होगा? उत्तर प्रदेश में किस तरह का माहौल होगा, और यात्रा के अंदर किस तरह का माहौल होगा? तो बड़ा सवाल यही है, और इस सवाल को लेकर के बेचैनी पैदा हो रही है। अब जरा सोचिए एक बात कि जब बीजेपी कह रही है हम 400 सीट जीत रहे हैं, नरेंद्र मोदी खुद कह रहे हैं इस बात को कि हम 400 सीट जीत रहे हैं, और फिर उसके बाद में उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार, उत्तर प्रदेश में राम मंदिर बन गया है, राम मंदिर में बताया जा रहा है कि रोजाना 2 लाख 5 लाख लोग जा रहे हैं, तो सब कुछ तो हो ही रहा है, फिर आपको जयंत चौधरी को लेना क्यों पड़ रहा है? और जयंत चौधरी का एक बयान मैं आपको सुनाऊंगा। जयंत चौधरी कह रहे हैं कि मैं कोई चवन्नी थोड़ी हूं जो ऐसे करेंगे और मैं पलट जाऊंगा, तो वो बयान भी मैं आपको दिखाऊंगा। अब सवाल यह है कि जयंत चौधरी जो इस तरह का स्टैंड रखते थे, और जयंत चौधरी का एक ट्वीट भी मैं आपको दिखाऊंगा जब वो कह रहे हैं कि अग्निवीर को लेकर के सवाल खड़े हैं, और अग्निवीर अग्निपथ स्कीम, ये जयंत चौधरी जिस इलाके से आते हैं उस इलाके के युवाओं की कमर तोड़ने का काम किया, यह बार बार विपक्ष की तरफ से कहा गया। लेकिन अब क्या होगा अगर वो साथ चले जाते हैं तो? लेकिन क्या ये साथ चलने की खबरें केवल सूत्रों के हिसाब से केवल और केवल माहौल को अपनी तरफ से डिस्टर्ब करने की कोशिश है, या वाकई कुछ अंदर खाने बात हुई है? दोनों खबरों पर हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं बात करता हूं अखिलेश यादव की खबर को लेकर के। अखिलेश यादव ने चिट्ठी खुद से ट्वीट की है। यह चिट्ठी देखिए आप, अखिलेश यादव ने खुद ये चिट्ठी ट्वीट की है कल, और इसमें लिखा है कि आदरणीय खड़गे जी। इससे पहले खड़गे की तरफ से, मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से इनको चिट्ठी लिखी गई थी न्योते के तौर पर, और अब वो रिटर्न चिट्ठी लिखी गई है अखिलेश यादव की तरफ से। आदरणीय खड़गे जी, सादर प्रणाम। आपका भारत जोड़ो न्याय यात्रा में सम्मिलित होने का निमंत्रण मिला। उत्तर प्रदेश में इस यात्रा की सफलता की अनंत शुभकामनाएं। हम व्यक्तिगत रूप से रायबरेली या अमेठी में शामिल होंगे। आशा है ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा उत्तर प्रदेश में प्रवेश करके पीडीए की रणनीति से जुड़ेगी, और हमारे सामाजिक न्याय और परस्पर सौहार्द के आंदोलन को और आगे लेकर के जाएगी। इंडिया की टीम और पीडीए की रणनीति जीत का नया इतिहास लिखेगी। यह अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया है। उन्होंने कहा कि आपका लेटर मिला, आपकी चिट्ठी मिली, और उसके लिए आपका सादर धन्यवाद, सादर आभार, और मैं खुद व्यक्तिगत रूप से अमेठी में, रायबरेली में इस यात्रा में सम्मिलित होऊंगा।
मैं जरा पहले आपको खड़गे जी का वो लेटर आप या वो खबर दिखा देता हूं। ये आप खबर देखिए 6 फरवरी की, कल की ही ANI ने इसको ट्वीट भी किया था बाकायदा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव को 16 फरवरी को राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के उत्तर प्रदेश पहुंचने पर उसमें शामिल होने के लिए पत्र भेजा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 16 फरवरी को चंदौली के सैयद राजा स्थित इंटरनेशनल कॉलेज में, माफ कीजिए, नेशनल इंटर कॉलेज में आयोजित होने वाली जनसभा में शामिल होने के लिए अखिलेश यादव को आमंत्रित किया। तो दोनों चीजों के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से निमंत्रण भेजा गया कि आप यात्रा में भी शामिल हुई है और उसके बाद में बड़ी जनसभा हम करेंगे और उस जनसभा के अंदर, चंदौली के अंदर एक बड़ी जनसभा होनी है, बड़ी रैली होनी है, उस रैली में भी शामिल हुई है। तो अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया कि आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और हम उम्मीद कर रहे हैं कि इंडिया गठबंधन की टीम और PDA की रणनीति इस बार उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के अंदर इसके शानदार नतीजे रहेंगे, यह उनकी तरफ से कहा गया। और अब सवाल यह है कि क्या वाकई अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जोड़ी बहुत कुछ जो है वो इसका असर रहेगा और बहुत कुछ जो है वो उत्तर प्रदेश की राजनीति में कर पाएगी, या जिस तरह से 2017 में एक बार हुआ था उसी तरह से मामला निपट जाएगा? सवाल यह भी है। एक बार सुनिए अनुराग, जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो क्या कह रहे हैं। 16 फरवरी को जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की आ रही है, अमेठी या रायबरेली में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उसमें शामिल होंगे। इंडिया प्लस PDA मिलकर भारतीय जनता पार्टी को हराएगा। PDA इंडिया जीतेगा, भारतीय जनता पार्टी हारेगी। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया के द्वारा बिल्कुल साफ कर दिया गया। अखिलेश यादव की चिट्ठी आ गई आधिकारिक तौर पर, तो सब कुछ साफ हो चुका है। तो यानी यह मामला जो अभी तक लग रहा था कि अखिलेश यादव के साथ में गठबंधन रहेगा नहीं रहेगा, यहां पर जो है वो मामला खत्म तो नहीं हो जाएगा, टूट तो नहीं जाएगा, ऐसा तो नहीं हो जाएगा, वैसा तो नहीं हो जाएगा, अब सब कुछ एक पटरी पर आ गया है और अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन होने जा रहा है, इसमें कोई कहीं पर अब दो राय नहीं है। लेकिन अब सवाल क्या है? अब सवाल यह है कि जिस तरह से ये अखिलेश यादव और राहुल गांधी के बीच में जो अभी तक कहीं पर गैप दिखाई दे रहा था, वो गैप अगर खत्म हो गया तो क्या नया गैप तलाशने की तैयारी चल रही है। और उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जिसमें खास तौर पर किसान आंदोलन का भी प्रभाव दिखा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ही राकेश टिकैत आते हैं। राकेश टिकैत किसान आंदोलन के एक चेहरे के रूप में भी रहे और उसके बाद में चाहे महिला पहलवानों का प्रदर्शन रहा, जयंत चौधरी खुद महिला पहलवानों के प्रदर्शन में गए, किसान आंदोलन के अंदर बड़ी भूमिका उनकी रही। तो जयंत चौधरी क्या वाकई जाने वाले हैं? सवाल यह है। मैं आपको कुछ खबरें दिखाता हूं जो इस वक्त में चल रही हैं। ये आप देखिए, भारत समाचार ने इस खबर को कल शाम को, देर शाम को जो है इसको ट्वीट किया कि लखनऊ यूपी में बीजेपी और RLD में गठबंधन संभव है। RLD को 4 सीट की पेशकश की गई है। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर बताई जा रही है। जयंत चौधरी के साथ में बीजेपी की डील पक्की हो गई है। बीजेपी ने 4 सीट का RLD को ऑफर दिया है। यूपी लोकसभा की 4 सीट RLD को दिया गया है। सूत्रों के हवाले से यह खबर है। कैराना, बागपत, मथुरा और अमरोहा, ये सीटें जो है वो 4 सीटें वो दी गई हैं जयंत चौधरी को। तो अब सवाल यह है कि जयंत चौधरी क्या वाकई इन सीटों के साथ में, और खास तौर पर सीटों की बात दूसरे नंबर पर आएगी, बीजेपी के साथ जाने के लिए तैयार हैं क्या? क्योंकि वो तस्वीर तो मैं आपको दिखा भी नहीं सकता हूं, वो तस्वीरें आपके जहन में होंगी। किस तरह से लाठियां मारी गई थी, घेर करके जयंत चौधरी को लाठियां मारी गई थी, बहुत बुरी तरीके से। कम 20 पुलिस वालों ने लाठियां मारी थी जयंत चौधरी को और उनके साथ में मौजूद लोगों को। और जब जयंत चौधरी हाथरस के अंदर जा रहे थे, तो हाथरस में जब जयंत चौधरी जा रहे थे, उनके ऊपर, उनके समर्थकों के ऊपर 20 पुलिस वाले वहां पर घेर करके लाठियां मारते हैं। तो क्या उन लाठियों को भूल जाएंगे? और क्या भूल जाएंगे कि किस तरह से उनके पिता से बंगला खाली कराया गया था? और क्या भूल जाएंगे अपने इस बयान को कि चवन्नी नहीं हूं, इस तरह से करने से पलट जाऊंगा? जरा सुनिए जयंत चौधरी का यह बयान। जो आज आपसे उम्मीद कर रहे हैं, मुझसे उम्मीद कर रहे हैं, मैं कोई चवन्नी हूं जो ऐसे करके जो पलट जाऊंगा? अब सवाल यह है कि जयंत चौधरी अपने इस बयान पर, इस स्टैंड पर
कायम रहते हैं या वाकई पलट जाते हैं। और यह वजह क्या है? क्या वजह है कि जयंत चौधरी आखिरकार इस तरह से पलटते हुए नजर आएंगे या झुकते हुए नजर आएंगे? इसकी वजह भी समझनी जरूरी होगी, लेकिन मैं कुछ चीजें आपको और दिखाता हूं। आप जो है वो एक एक करके सिलसिलेवार तरीके से, सबसे पहले अखिलेश यादव का ट्वीट देखिए। अखिलेश यादव का ट्वीट देखिए, ये 19 जनवरी का ट्वीट है, जिसमें अखिलेश यादव लिख रहे हैं कि राष्ट्रीय लोकदल और सपा के गठबंधन की सभी को बधाई हो, जीत के लिए सभी एकजुट हो जाएं। ये उन्होंने जो है वो ट्वीट किया और इसमें जयंत चौधरी की और अखिलेश यादव की फोटो इसमें दिख रही है। 7 सीटें ऑफर की गई जयंत चौधरी को, और इसके बाद जयंत चौधरी का इस पर रिप्लाई आया, और तुरंत रिप्लाई आया। ये 3 बजे के आसपास 2:59 पर अखिलेश यादव की तरफ से ट्वीट किया गया था, और उसके तुरंत बाद 20 मिनट के अंदर 3:19 पर जयंत चौधरी का जो है वो ट्वीट आता है, और जयंत सिंह लिखते हैं कि राष्ट्रीय संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के लिए सदैव तत्पर हमारे गठबंधन के सभी कार्यकर्ताओं से उम्मीद है कि अपने क्षेत्र के विकास और खुशहाली के लिए कदम मिलाकर के आगे बढ़ेंगे। तो यानी बात पक्की हो चुकी थी, बात पक्की हो गई है, और बात पक्की है भी, यह सवाल है। तो जयंत चौधरी की तरफ से ट्वीट किया गया, अखिलेश यादव की तरफ से ट्वीट किया गया, और माना गया कि सब कुछ ठीक है। लेकिन अब खबर यह है जो बेचैनी पैदा कर रही है इंडिया गठबंधन के अंदर, और मैं आपको कुछ ट्वीट दिखाना चाहूंगा। ये 12 दिसंबर का ट्वीट देखिए आप, जयंत सिंह का, जयंत चौधरी का एक ट्वीट है। किसान आंदोलन के शहीदों को कोटि कोटि नमन, खटकड़ टोल, जींद हरियाणा। तो बताया यह जाता है कि करीब 750 किसानों की शहादत हुई किसान आंदोलन के दौरान। 378 दिनों तक किसान दिल्ली की ड्योढ़ी पर बैठे रहे। तो जयंत चौधरी को बीजेपी उस वक्त क्यों नहीं अपने पास ला पाई, और जयंत चौधरी जो बात कह रहे थे उस वक्त बीजेपी क्यों नहीं सुन पाई? क्यों 750 किसानों की शहादत हो गई? क्यों 378 दिनों तक किसानों को सर्दी में, गर्मी में, धूप में, बारिश में, तूफान में, आंधी में बैठना पड़ा? और फिर किसानों के ऊपर किस किस तरह से जो है वो वहां पर अत्याचार हुए, लाठियां भाजी गई, सर फोड़े गए, और उसके बाद में भी लगातार किसान आंदोलन चलता रहा। और अब किसान आंदोलन दोबारा से शुरू हो रहा है 13 फरवरी से। तो जयंत चौधरी का इस पर रुख क्या रहेगा? क्या जयंत चौधरी किसान आंदोलन में किसानों के साथ रहेंगे या बीजेपी के साथ चले जाएंगे? यह बस सवाल है। और इसके बाद में क्या बीजेपी ने उन 750 किसानों को शहीद का दर्जा दिया, कोई मुआवजा दिया? बीजेपी ने तो सदन में खड़े होकर के, संसद में खड़े होकर के बीजेपी के नेताओं ने कह दिया कि हमारे पास में कोई आंकड़ा ही नहीं है कि कितने किसान शहीद हुए हैं या कितने किसान मरे हैं। और फिर उसके बाद में मैं उन चीजों पर तो जाना ही नहीं चाह रहा हूं कि किस किस बीजेपी के नेता ने आतंकवादी फला 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 जो है वो किसानों को कहा। जो बुजुर्ग महिला किसान आ रही थी उनको भाड़े की, उनको किराए की औरतें कहा। तो क्या जयंत चौधरी इन सब बातों को भूल जाएंगे? और क्या बीजेपी जयंत चौधरी की जो बातें थी उन सबको भूल करके अपने साथ गले लगा लेगी? तो बहुत सारे सवाल हैं। इसके बाद में एक बड़ा मुद्दा, और बड़ा मुद्दा, एक तो किसान आंदोलन जयंत चौधरी की राजनीति के अंदर इस वक्त में अगर ये इधर से उधर जाते हैं तो बड़ा मुद्दा रहेगा। उसके बाद में दूसरा बड़ा मुद्दा है जयंत चौधरी का ये ट्वीट आप देखिए, 19 दिसंबर का ही, 19 दिसंबर का एक ट्वीट है, और जिसमें जयंत चौधरी ने ट्वीट करते हुए कहा है, अंग्रेजी में ट्वीट है कि जनरल नरवणे, उनकी किताब आनी थी, वो किताब अब कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव के बाद आएगी। तो जनरल नरवणे ने अपनी किताब के अंदर साफ कर दिया है कि ये जो स्कीम, अग्निवीर की स्कीम लाई गई, वो जबरदस्ती थोपी गई। ये जयंत चौधरी के ट्वीट का लबोलबाब आपको मैं बता रहा हूं। तो जयंत चौधरी इस बात को आज कह रहे हैं, ये जबरदस्ती थोपी गई और अग्निवीर स्कीम का नाम दे रहे हैं। और मत बोलिए कि जयंत चौधरी जिस इलाके से आते हैं, या जयंत चौधरी का जो वोट बैंक है, जयंत चौधरी के जो वोटर हैं, वो अग्निवीर स्कीम का पहले दिन से विरोध करते रहे और अग्निवीर स्कीम को आज भी स्वीकार नहीं कर पाते हैं। वो आज भी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि उनके लड़के, उनके बेटा बेटियां वो 4 साल के लिए ही सिर्फ सेना के अंदर जाएं। जो एक परमानेंट भर्ती थी उसको 4 साल की बना दिया गया, और उसमें भी भर्तियां नहीं हो रही हैं, उसमें भी रिक्रूटमेंट नहीं हो रही है।
तो वो जयंत चौधरी का जो वोटर है वो कैसे इन दोनों चीजों को गले से नीचे उतार लेगा? किसान आंदोलन को गले से नीचे कैसे उतारेगा और किसान आंदोलन के साथ साथ इस अग्निवीर की स्कीम को कैसे गले से नीचे उतारेगा? क्या किसान आंदोलन के बाद में बीजेपी का रुख बदल गया? क्या किसानों को एमएसपी दे दी गई? और क्या अग्निवीर स्कीम को बीजेपी वापस लेने जा रही है और परमानेंट जो भर्ती पहले चल रही थी उसको दोबारा से लागू किया जाएगा? सवाल ये है। और अगर ये नहीं हो रहा है तो फिर जयंत चौधरी किस मुंह से उधर जाएंगे और किस मुंह से जयंत चौधरी को बीजेपी लेगी? सवाल ये है। और उसके बाद में सबसे बड़ा सवाल जो है वो ये है कि जयंत चौधरी को लेकर के मौजूदा समय के अंदर जिस तरह से कहानी निकल करके आ रही है, जयंत चौधरी को लेकर के जिस तरह से मौजूदा समय के अंदर जो खबर निकल करके सामने आ रही है, मुझे नहीं लगता है कि जयंत चौधरी जाएंगे। लेकिन अगर जयंत चौधरी जाते हैं तो फिर बड़ा नुकसान होगा। वो इंडिया गठबंधन को भी होगा और जयंत चौधरी को भी होगा। जाहिर सी बात है 4 की 4 सीट आपको तो आएंगी नहीं। 4 में से 2 आए, 3 आए, 1 आए। और बड़ी बात यह है कि क्या जयंत चौधरी फिर इस बात को समझ रहे हैं कि राम मंदिर की एक लहर है, राम मंदिर का उनका वोटर भी राम मंदिर जाने लगा है और मंदिर के नाम पर जो है उनको भी बीजेपी को वोट करेगा उनका जो वोटर है, और उसके बाद में और खास करके जो जाट तबका है वो भी। तो क्या जयंत चौधरी वाकई पूरी तरह से मन बना चुके हैं और वो जयंत चौधरी भी इस बात को देख रहे हैं कि ये सियासी फायदा नफा नुकसान किस तरफ है उसी तरफ चला जाए? या बीजेपी ने केवल और या मीडिया में केवल और केवल ये खबरें इस वक्त में इसलिए आई हैं क्योंकि अखिलेश यादव और राहुल गांधी की यात्रा वो होने वाली है और उससे पहले एकदम से माहौल तैयार कर दिया गया है? सवाल ये है। शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए ताकि जैसे ही कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।